धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। साखी शहंशाह मस्ताना जी, बड़ा आदमी जो पाप करता है कभी नहीं बख्शा जाता। एक बार पूज्य मस्ताना साहब बलोचिस्तानी जी डेरा अमरपुर धाम में सत्संग के लिए पधारे और काफी दिन वहां ठहरे। सत्संग के नजदीक काफी संगत जमा होने लगी और लाला देवी दयाल जी रोहतक वाले भी पहुंच गए थे। एक रात को लगभग 3 या 4 बजे पूज्य मस्ताना जी बाहर आए और सब संगत को उठकर चबूतरे पर इकट्ठे होने का हुक्म दिया। सब संगत आ गई मगर लाला देवी दयाल जी नहीं आए, वह सोते रहे। पूज्य मस्ताना जी ने दोबारा पूछा कि सब आदमी आ गए, कोई रह तो नहीं गया। किसी ने कहा कि लाला देवी दयाल जी रोहतक वाले नहीं आए हैं, वो सोए पड़े हैं। पूज्य मस्ताना जी ने हुक्म दिया कि उनको भी जल्दी उठाकर लाओ, क्योंकि मस्ताना जी ने जो कुछ कहना था वो उन्हीं के लिए था, दूसरों का तो बहाना ही था। उन दिनों में सरकार की तरफ से हर एक गांव में पंचायत नियुक्त की जा रही थी, जिसके लिए इलेक्शन होने वाले थे। लाला देवी दयाल का ख्याल सरपंच का इलेक्शन लड़ने का था, क्योंकि उनका गांव में काफी असर था और उनकी कामयाबी का चांस था। वह पहले भी कई बार म्युनिसिपल कमिश्नर रह चुके थे। उनके आने पर मस्ताना जी ने फरमाया कि एक महात्मा भजन में बैठा हुआ था, उसके पास कोई आदमी आया और महात्मा का ख्याल भजन से हट गया। महात्मा ने कहा कि तेरे इस जगह आने से मेरे भजन में विघ्न पड़ा है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ। उस आदमी ने पूछा कि क्या श्राप दोगे? वह कहने लगा, अब चाहे तो शहर का चौधरी या नंबरदार बन जा, चाहे तो खोता गधा बन जा। उस आदमी ने विनती की कि मैं अपने घर जाकर अपनी बीबी से मशवरा करके आता हूँ, फिर आपको जवाब दूंगा। वह घर गया और सब बात अपनी औरत से बताई। उसकी औरत बड़ी अक्लमंद थी। वह कहने लगी कि आप महात्मा जी से अर्ज करें कि आपको गधा बना दें और कह देना कि मैं शहर का चौधरी नहीं बनना चाहता। उस औरत ने समझाया कि वह किसी दूसरे साधु की सेवा करके उसको गधे की योनि से बख्शवा लेगी, मगर चौधरी या सरपंच बनने के बाद नहीं बख्शे जाओगे, क्योंकि हर एक की निंदा तुम्हें करनी पड़ेगी और झूठ भी बोलना पड़ेगा। इस सरपंच बनने से तुम्हारी पापों की गठरी और भारी हो जाएगी और तुम बख्शे नहीं जाओगे। गधे का जन्म लेकर तुम और पाप तो नहीं कर सकते, इसलिए तुम गधे बनना कबूल कर लो। जब यह सब बात शहंशाह मस्ताना जी से सुनी तो लाला देवी दयाल को मालूम हुआ कि यह सब बात तो तेरे लिए ही कही गई है। उनका चुनाव लड़ने और सरपंच बनने का ख्याल एकदम पलट गया और उन्होंने दिल से ख्याल ही निकाल दिया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा।